2024 का लोकसभा चुनाव अब करीब है। लोकसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव में ताकत झोंक रही हैं। हर कोई मानो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। एक तरफ बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें कर रही है, साथ ही साथ पीएम मोदी की रैलियों का खाका भी तैयार हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। मीटिंग और रैलियों की तो बात दूर की है। इसी बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार के लिए 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने यूपी में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दिया है। खबरों के मुताबिक यूपी कांग्रेस उन 40 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ये सूची बड़ी पार्टी मीटिंग में सौंपी जाएगी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि टीएमसी ने कांग्रेस को बंगाल में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। लेकिन सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी कब से करेगा। वहीं खबरों के मुताबिक कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में भी कांग्रेस की पकड़ अच्छी है। अगर सपा पिछले गठबंधन में बसपा को बड़ा हिस्सा दे सकती है, तो कांग्रेस को क्यों नहीं। कांग्रेस का मानना तो यहाँ तक है कि यूपी में अब उसकी पकड़ पहले से बेहतर हुई है। यूपी में इस दावेदारी को मजबूत करने के लिए कल कांग्रेस आला कमान के साथ पार्टी के संबंधित प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और महासचिवों की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि कांग्रेस यूपी में कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। कांग्रेस की मीटिंग में सीट बंटवारे पर मुख्य फोकस होगा। बैठक में कांग्रेस के द्वारा तय किए गए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर विचार विमर्श के बाद अंतिम मुहर लगाई जाएगी। गठबंधन समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट खड़गे और सोनिया को सौंप चुकी है। खबरों की माने तो कांग्रेस संभवतः 291 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी सीटों पर प्रदेश के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो यूपी कांग्रेस उन 40 सीटों की सूची तैयार करने में लगी हुई है, जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ये सूची पार्टी की बड़ी बैठक में सौंपी जाएगी। जिन सीटों पर कांग्रेस की नजर है, उनमें से कई सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की भारी मौजूदगी है और ये सीटें सपा की पसंदीदा हैं। जिन सीटों की मांग की जा सकती है, उनमें ये शामिल है: अमरोहा, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी की सीटें शामिल हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस 10 से 12 सीटों पर ताल ठोक सकती है। बिहार में भी कई सीटें हैं जिन पर मंथन चल रहा है। बिहार की कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया या कटिहार में से कोई एक, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, सासाराम, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर में से कोई एक सीट, नवादा, पटना, इन सीटों की सूची कांग्रेस तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपनी बड़ी बैठक की भी तैयारी कर रही है। वहीं पार्टी की राज्य इकाइयों ने उन सीटों के लिए एक लिस्ट तैयार कर ली है जिन पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस की ओर से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ेगी। भले ही राहुल गांधी ने गठबंधन के नेताओं को आश्वासन दिया था कि पार्टी एक उदार रवैया अपनाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची निश्चित रूप से खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में बहुत समझौतावादी रवैये वाली नहीं दिख रही। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की कैसे तैयारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।